Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और अब नीट 2024 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो काफ़ी सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे होंगे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अब 4 मंथ्स में कैसे अप्रोच करना है इतने सारे सिलेबस को कि उनका नीट क्रैक हो जाए। सो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि कल मैं अनअकैडमी के ऐप पे लाइव आऊँगी। वहाँ पे एक लाइव सेशन होगा 7 PM पे, और उसमें जस्ट मेंटोरशिप सेशन, ठीक है, वो फ्री होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उधर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और उसके ऊपर वी विल टॉक, ठीक है। आई विल गाइड यू कि अब आपको कैसे अप्रोच करना है उस सिचुएशन में। तो आपको बस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और उस सेशन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाके वहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, ठीक है, और फिर कल वो सेशन आप ज्वाइन कर लेना 7 PM पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अगर आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका नीट क्रैक हो जाए 4 महीने में, तो आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट 3 महीने पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपको एंड का 1 मंथ चाहिए रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। अगर वो आपको नहीं मिल पाया ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए नीट क्रैक करना, क्योंकि वो सफिशियंट प्रैक्टिस और रिवीजन की बहुत नीड होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना सिलेबस पहले तो 3 मंथ्स पहले कंप्लीट करना है। अब 3 मंथ्स पहले कंप्लीट करने के लिए आपके पास वीकली टारगेट्स होने चाहिए कि आपको हर वीक में क्या करना है, ठीक है। अगर आप खुद से बना पा रहे हो अपने, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको वीकली टारगेट दे रही हूँ और वो टारगेट सीरीज कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, बस उसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफाई करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है, कि आपने क्या क्या टॉपिक्स कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। और डिपेंडिंग कि आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, बिकॉज अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फिर बोर्ड्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप 12th का सिलेबस करोगे तो उधर आप वो टारगेट्स नहीं फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो सारे टारगेट्स आपको एक साथ अपलोड कर रही हूँ अपने टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग पहले से ही देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेसेसरी चेंजेस कर लो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो ठीक है, तो टारगेट्स आपको सारे मिल जाएंगे 3 मंथ्स के, ठीक है। तो प्रॉपर 3 मंथ्स के टारगेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आप उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो वो प्रॉब्लम आपकी हो गई सॉल्व। अब उसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि आपको पूरे वीक में क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या क्या चैप्टर्स करने हैं। बट अब वो कैसे करने हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करना है। अब लेक्चर आपको एकदम एनसीईआरटी बेस्ड अटेंड करना है, आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि वो एक तो एग्जाम में आएगा नहीं और ना ही उसका आपके पास टाइम है, ठीक है। तो प्लीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी मत पढ़ना। लेक्चर्स आप पीडब्ल्यू का जो आरएम बैच स्टार्ट हुआ है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो पीडब्ल्यू के। अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से, और अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ लो। बस प्लीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी मत करना, और जो चैप्टर्स और टॉपिक्स डिलीट हुए वो आप मत देखना अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट की, लेक्चर देख लिया, अब उसके बाद क्या करना है। देखो, उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने होते हैं, पर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप नोट्स बनाने लगोगे ना, तो 4 महीने आपके सिर्फ बनाने में निकल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ भी नहीं पाओगे। तो प्लीज़ अपना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर चलो, आपको नीट क्रैक करना है। नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है, पर नोट्स पढ़ने ज़रूर है, तो इसलिए आप पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है, वही बेस्ट है। या फिर अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप प्रिंट करवा लो, बट अब बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप आरएम या फिर पीडब्ल्यू के उम्मीद बैच से पढ़ोगे, तो वहाँ तो आपको बैचेस में नोट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे नोट्स अपलोडेड है, आप एक बार वो भी देख सकते हो। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अदरवाइज एनसीईआरटी तो आपकी है ही जो आपको पढ़नी है, ठीक है। बायो के लिए आपको एनसीईआरटी और केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है, ठीक है, वो तो मस्ट है। तो एनसीईआरटी करनी है, और नोट्स रिवीजन के लिए जो आपको एक बार पढ़ने होते हैं लेक्चर देखने के बाद, तो वो आप देख सकते हो बैचेस से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से। अदरवाइज आप कोचिंग में पढ़ो तो वहाँ पे आपको बनवाए जा रहे होंगे नोट्स, ठीक है, या फिर वहाँ पे भी अपलोडेड होंगे, ठीक है। सो ये आपका नोट्स का हो गया। इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए होता है। फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट चाहिए होती है, जो आपको रिवाइज करनी होती है रेगुलर, ताकि आप फॉर्मूलाज याद हो जाए आपको अच्छे से। केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिकल में फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक में रिएक्शन शीट्स, और इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन अगर एक जगह लिखी हो तो फिर बेटर होता है इनऑर्गेनिक को याद करना। और बायोलॉजी के लिए साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए, डेट्स हो गई, ये सब चीज़ें जो क्रैमर वाली होती है, जो समझने के अलावा होती है, जो हम यूजुअली भूलते हैं, ठीक है। अगर वो सब एक जगह हो जाए तो फिर ये इजी होता है, आपको जो पार्ट रटने वाला है वो आपको याद हो गया, तो समझने वाला पार्ट तो आपको याद हो गई, ठीक है। तो फिर आपका वो जो चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बायो का चैप्टर पढ़ रहे हो,
आपको जो चीज़ें समझने वाली वो आपको याद हो जाएंगी, बट जो चीज़ें रटने वाली वो आप भूलते रहोगे। तो अगर एंड मोमेंट पे आपने एक बार वो रटने वाली चीज़ें रिवाइज कर ली, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चैप्टर मुझे आता है, बिकॉज यही चीज़ें आप भूलते हो। और अगर एक बार यही सब आप एंड मोमेंट पे रिवाइज कर लो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास अलग से होनी चाहिए। तो अभी बनाने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एक भी चीज़। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा अपलोडेड। आपको वहाँ पे जाना है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप प्रिंट करवा सकते हो, फिर उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार कोई फॉर्मूला मिसिंग है या आपको लिखना है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है मे बी, या फिर आपको है कि कुछ भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मॉडिफाई उन सब चीज़ों को। और वो सब चीज़ें आपको रेफर करते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो गई। अब उसके बाद आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई वुड से आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो कोई बुक के हो सकते हैं या फिर कोचिंग के मॉड्यूल के हो सकते हैं, वो डजेंट मैटर, बट एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी डीपीपीज अपलोडेड है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। और एनसीईआरटी पंच है पीडब्ल्यू की, ठीक है, वो बुक अपलोडेड है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। वह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर सकते हो। और जो चैप्टर्स डिलीटेड है, आप वो चैप्टर्स के मत करना, जो टॉपिक्स डिलीटेड है, आप वो टॉपिक्स के मत करना, बाकी आप कर सकते हो। बाकी सब सिलेबस सेम है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हर टाइप के क्वेश्चन उस बुक में, ठीक है, एक्सर्शन रीजन वाले भी है, स्टेटमेंट वाले भी है, डायग्राम्स वाले भी है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करो, तो आप पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच बुक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसकी फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप कर लो प्रैक्टिस। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है टू चेक कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है पीवाईक्यू से, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ पीवाईक्यूज को एंड में करना, ठीक है, पर करना ज़रूर है। एंड का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ना है, ठीक है, चैप्टर के एंड में करना है, ठीक है। अगर आप सारा कुछ करो, आप पहले वीडियो देखो, आप नोट्स रिवाइज करो, आप याद करो फॉर्मूला शीट्स वगैरह जो भी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद पीवाईक्यूज करो, और देखो कि आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर आप ये चारों स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे। और जब आपसे पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे ना, तब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप नीट कर सकते हो, क्योंकि आपसे नीट के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा पीवाईक्यूज को एंड में किया करो, इससे आपको एक प्रिपरेशन चेक मिलता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और नीट का लेवल क्या है। और जब आपसे वो पीवाईक्यूज सॉल्व होते हैं ना, तो आपसे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप पीवाईक्यूज को पहले सॉल्व करोगे ना, तो उससे आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी। और अगर आप एंड में सॉल्व करोगे, तो प्रैक्टिस तो होगी, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आपसे वो पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे। तो ठीक है, आपको हमेशा पीवाईक्यूज को एंड में करना है। और इस तरह आपको अपने एक चैप्टर को डन करना है। और आपने एक वीक में जितने भी चैप्टर्स प्लान किए हैं, ठीक है, आपको वो सारे चैप्टर्स इसी तरह से आपको डन करना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी हर चैप्टर को अप्रोच करने की, ठीक है। और इसी तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सब होने के बाद अब बात करती हूँ मॉक टेस्ट की। आपको हर 2 हफ्ते बाद एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट पार्ट टेस्ट से स्टार्ट कर दो। इवन अगर आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो ना, तब भी आपको पार्ट टेस्ट देने पड़ेंगे, बिकॉज आप पार्ट टेस्ट दोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही है और मॉक टेस्ट का कितना फ़ायदा होता है। एक तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती है, और दूसरी आपको एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना आता है। तो मॉक टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट खरीद रखे तो आप वहाँ से दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं खरीद रखा है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है, वो प्लीज़ दीजिए, एनबीटीएस करके मिल जाएंगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट आप स्किप मत करना, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है और न्यू सिलेबस पर है, तो आप वहाँ से वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट का हो गया। और रिवीजन आपको खुद से करनी है बीच में, जो जो चीज़ें मैंने बताई है फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स, एससी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उनको प्लीज़ रिवाइज करते रहना। एक मिस्टेक नोटबुक हो सके तो बना लेना, जहाँ पे वो क्वेश्चंस लिखो जो आपसे नहीं हो रहे, जो टफ है, ताकि आप उन टफ क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो, क्योंकि बार बार आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, जो टफ क्वेश्चन है, आप उनको दोबारा कर लेना, ठीक है। जो हो रहे एक बारी में उनको दोबारा नहीं करना, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो मार्क कर लेना जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, टफ है, ताकि आप उन्हें दोबारा रिवाइज कर लो, एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी जो है 4 मंथ्स में आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो कल, ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो आकर। और उसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप फ्रेशर और आपको 12th क्लास बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब लेक्चर्स के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल रखे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स अलग अलग टीचर्स ने करवा रखी है। तो आप उन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वो आप ही के लिए बहुत सारा वहाँ पे मटेरियल अपलोडेड है जो आपको बेनिफिट करेगा। तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कीजिए और उस मटेरियल का यूज़ कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। एंड इफ़ यू लाइक द video, then please hit the like button, do subscribe to my channel, and please share it with your friends as well.
और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।